तो दोस्तों, मैंने बताया कि आपकी कमाई के ज़रिए क्या है। लास्ट वीडियो मैंने कमाई के ज़रिए बताए थे, जिसमें कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं ये बताया था भविष्य में। यानी कि आप अगर नौकरी करते हैं कहीं पे 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे, 30 साल करेंगे, 40 साल करेंगे, तब आपको पेंशन और ये सब सुविधाएं मिलना शुरू होंगी। ठीक है, तब आप रिटायर होंगे, तब सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी आपको। लेकिन यहाँ क्या है, हम आपसे 20 वर्ष का समय मांग रहे हैं मैक्सिमम। अगर जो लोग पहले जुड़ेंगे वो 5 से 10 साल में ही उनको रिजल्ट मिल जाएगा, और अगले 10 साल में तो और बड़े हो जाएंगे वो। तो जो लोग पहले जुड़ेंगे हमारे साथ वो लोग जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, जो लोग बाद में जुड़ेंगे वो थोड़ा लेट प्रोग्रेस करेंगे। जो लोग ख़रीदारी ज़्यादा करेंगे, ग्राहक, वो उनको भी फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, उनका भी पैसा इन्वेस्ट कराया जाएगा धीरे धीरे करके, तो वो भी बढ़ेंगे। तो जो ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे वो तेज़ी से बढ़ेंगे, और जो कम ख़रीदारी करेंगे हमारे माध्यम से उनका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। उनको हम बैकअप न देके उनका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे और तेज़ी से पैसा बढ़ाएंगे, उनका भी पैसा बढ़ेगा। लेकिन जो रोज़गार कर रहा होगा उसका तो रोज़गार का भी बढ़ेगा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उनका पैसा और तेज़ी से बढ़ेगा। टिनी मॉडल के माध्यम से, लोकल मॉडल के माध्यम से जो लोग ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, तो मैंने बात की अभी अर्निंग के बारे में। तो लोगों का जो डाउट है, लोगों का डाउट क्या है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास का नहीं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम करोड़पति तो बन ही नहीं सकते। हम कैसे बन सकते हैं करोड़पति, वो भी इतने छोटे कामों से, इतनी छोटी छोटी कमाई से हम क्या कर लेंगे। तो ये जो मिथ है, जो गलतफहमी है, उसको हम दूर करेंगे अभी एक एग्जाम्पल के साथ। और प्लस कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम बड़ा नहीं बन पाएंगे। कैसे बन जाएंगे हम बड़ा, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है हमारे पास, पैसा ही नहीं, इन्वेस्ट करेंगे तभी तो बनेंगे। इसीलिए वो नौकरी के पीछे भागते हैं। और यहाँ आपको बहुत कुछ खुद नहीं करना है, आपके लिए दूसरे करेंगे। आपको स्मॉल लेवल पे ही काम करना है। शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों की मदद लेना है, आसपास जो कर रहे हैं। जब लोकल मॉडल सेटअप हो जाएगा, आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो जो दूसरा मिथ है, गलतफहमी है लोगों को कि रुपए पैसे नहीं है तो हम तरक्की नहीं कर सकते, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये जो गलतफहमी है हम जो है दूर करेंगे 2 एग्जाम्पल देख के आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बताएंगे हम, वो दोनों एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसमें हम बात कर रहे थे पहले टिनी मॉडल के बारे में। अब टिनी मॉडल जो काम कर रहा है व्यक्ति, एज ए टिनी मॉडल, वो व्यक्ति जो व्यक्ति टिनी मॉडल काम कर रहा है उसको कई समस्याएं आएंगी। जैसे कि एक समस्या होगी, जो जिस मोहल्ले में रह रहा है वो उसी में काम कर रहा है, अपने घर के आसपास ही काम कर रहा है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि बहुत सारे लोगों की लड़ाई भी होती है। तो आपसी मतभेद होते हैं, लड़ाई होती है, उसकी वजह से कई लोग उससे सामान नहीं लेंगे। आसपास के कई मकान हो सकता है मना करते हैं कि भाई हम नहीं लेंगे आपसे सामान। हो सकता है आपकी लड़ाई हो, दुश्मनी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज है, और यहाँ पे कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो अब आप उन घरों को सर्विस कैसे देंगे, आप क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर एक मोहल्ले में 4 टिनी मॉडल है तो हमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मीन्स हम लगातार घर ना लेके बीच बीच में घर लेंगे, जो हमारी पहचान के हैं, जो हमें मानते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमें सामान मिले, वो घर हम ले लेंगे। जो आपकी दुश्मनी वाले घर हैं वो लोग ले लेंगे।
उनके दुश्मनी वाले घर हैं वो आप ले लेंगे। ऐसे करके आपके घर लगातार नहीं हो पाएंगे, उस कंडीशन में अनइवन हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ सकता है, या साइकिल चलाना पड़ सकता है, या बाइक लेके थोड़ी दूर जाना पड़ सकता है। ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, 8-10 घर 25 घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको कोई पसंद ही नहीं करता है, तो फिर बेटर होगा आप लोकल मॉडल, और आपकी इच्छा है कि आप काम कर रहे हैं तो आप लोकल मॉडल, बिग मॉडल में काम कर सकते हैं। फिर तो आप टीनी मॉडल काम ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जिनका ज़्यादा हो रहा है वो काम नहीं करें। जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कम लोग लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा था। तो इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम आएंगी भविष्य में वो धीरे धीरे सॉल्व की जाएंगी आपकी। मैंने एक प्रॉब्लम की बात बताई, सिंपल प्रॉब्लम। और दूसरी जो आप लोगों को डाउट है कि हम क्या पहनेंगे, आप भारतीय परिवेश पहनिए, वो परिवेश जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप जो पहनते हैं नेचुरल, और हम तो यही चाहेंगे भारतीय परिवेश में जो कंफर्टेबल हो वो आप पहने। नहीं तो आप जीन्स भी पहन सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि भारतीय परिवेश पहनेंगे तो उसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी, या सर्दी के टाइम आप उससे बचाव कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने। कहीं भी प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, खुद का नहा के जाएं, नहा धो के सुबह नहा धो लें, जैसे आप ड्यूटी में जाते हैं बेहतर होगा। सेविंग वेविंग कर लें अगर डेली करते हैं, या तो सफाई रखें उतनी, और कपड़े भी साफ सुथरे एकदम पहने, इससे प्रभाव अच्छा पड़ेगा। प्लस अगर कहीं आते जाते हैं तो आप अगर पास में जा रहे हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, साइकिल से जा सकते हैं, आप पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। साइकिल का इस्तेमाल मेरे हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं हम साइकिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइक या कार का इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारा जो पर्पज है कि हम चाहते हैं कि आप साइकिल का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि लंबे समय तक एक तो आपको बीमार नहीं करेगी वो साइकिल, बीमार होने से बचाएगी, आपकी सेहत अच्छी रखेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। किसी भी ड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, भारतीय परिवेश प्रेफरेबली, लेकिन साफ़ सफाई होनी चाहिए ड्रेस में। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि एक लोकल मॉडल के रूप में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, तेज़ी से बढ़ती जाएगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपका शोषण रुक जाएगा। आप इतनी जल्दी मत करिएगा कि नहीं आज के आज हमारी कमाई शुरू हो जाए, हम करोड़पति बन जाएं। इतनी जल्दबाजी मत करिएगा। आप 2 साल बाद पूछने लगे यार मेरा कितना पैसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बढ़ा। क्योंकि पैसा क्या है, मल्टीप्लाई तरीके से बढ़ता है। उसको 1 लाख होने में समय लगेगा, 1 लाख होते होते टाइम लग सकता है। उस पैसे को डबल हो रहा है अगर आपका पैसा, तो कितने दिन लगेंगे। डबल हो रहा है रोज़। अगर इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 रुपये का है तो 5 से 10,000 होने में उसको 1 साल लगेंगे, 10 से 20 होने में 2 साल लगेंगे, और 20 से 40 होने में 3 साल लगेंगे, 40 से 80 होने में 4 साल लगेंगे, और 80 से 160 होने में 5 साल लगेंगे। यानी 160 से फिर 320 होने में 1 ही साल लगेगा। तो एक लेवल तक जाने में का समय लगेगा। लेकिन जब आपका 50 लाख हो जाएगा तो दूसरे साल ही 1 करोड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से डबल होता जाएगा आपका पैसा। तो समय देना है, हर चीज़ का सफिशिएंट समय देना है। आपको काम होता नज़र आएगा, आप स्वयं उस चीज़ में काम कर रहे हैं, इंक्लूड हैं आप भी। अभी टिनी मॉडल उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो और उसी सिस्टम में आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपने लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कमाई आपके पास आ रही है। तो इसका कोई मालिक न होने की वजह से
जो मालिक के पास जाती है कमाई, वो भी कमाई आपके पास आ रही है। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल लेवल पे, उसकी भी कमाई आपके पास आएगी। प्लस जो बल्क में वो ख़रीदारी करेंगे या बल्क में कमाई करेंगे, तो जो लोकल लेवल पे या बिग मॉडल में जो लोग काम कर रहे होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, उनको तो पैसा मिलेगा ही, उनको तो हम पेमेंट देंगे। इसके बाद जो बचत होगी वो भी आपकी होगी, आपके पास आएगी। छोटे लेवल पे आएगी सबके पास, लेकिन आएगी, और वो छोटे लेवल पे आने के बाद बड़ी हो जाएगी। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से आपका बढ़ता रहेगा, आप जितनी खरीदारी करेंगे। तो जो लोग मॉडल पे या अपर लेवल पे या बिग मॉडल पे काम कर रहे होंगे, वो मालिक नहीं होंगे, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पज है कि आपको पहले मौका दिया जाए। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम आम लोगों को, साधारण लोगों को कमाई करवाना चाहते हैं। जिनके पास है ऑलरेडी, उनके पास क्या उनको कमाई करवाना। आपके पास नहीं है तो कमाई तो आपको करवाने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि आप कमाई करें, आपकी कमाई बढ़े, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी छोटे लेवल पे आपसे कराना चाहते हैं। आप करें, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कमाई भी आपके पास आएगी। और सबसे खास बात कि जब तक ये संस्था चलेगी, लगातार चलती रहेगी। मेरे अनुमान में 1000 साल से पहले संस्था ख़त्म नहीं होगी। 1000 साल बाद पता नहीं क्या होगा, हो सकता है इसके बाद भी चलती रहे, लेकिन हमारा अनुमान है 1000 साल तक ये संस्था चलती रहेगी। और ये संस्था आपको कमाई का ज़रिया बनी रहेगी तब तक। सोचिए आप कितनी बड़ी कमाई होगी तब तक, आप कहाँ पहुँच जाएंगे 1000 साल तक। तो आपको कमाई भी कराती रहेगी, आपको मेंटेन भी कराती रहेगी। आप नौकरी भी छोड़ देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जो संस्था में कमाई की है आपने, इन्वेस्टमेंट किया है आपने, उसकी कमाई लगातार आपके साथ चलती रहेगी, आपके बच्चों के साथ चलती रहेगी। यानी कि आप अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिस्टम बना रहे हैं। तो आप अपनी ही ज़िंदगी में सब कर जाएंगे, सबके लिए सब कुछ कर जाएंगे। आप सोचिए। तो ये जो मौका आ रहा है, ये मौका हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। ये मौका अभी है, ये मौका अभी आपको मिलेगा, भविष्य में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप चाहेंगे भी कि नहीं हम इसमें पैसा लगा दें, संस्था में इन्वेस्ट कर दें, तो भी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ना ही संस्था मदद कर पाएगी कि नहीं भाई हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आना था वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, अब हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। और वो इन्वेस्टमेंट लगातार चलता ही रहेगा आपके साथ। आप मर जाएंगे आपके बच्चों के साथ, और वो भी मर जाएंगे तो उनके बच्चों के साथ। यानी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ हमारा पैसा कहाँ जाएगा। पैसा सेफ रहेगा और लगातार चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। भविष्य में आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। आपकी ज़रूरत में बहुत जल्द आपको पैसा मदद की जाएगी, आपको तुरंत पैसा मिलेगा। ये नहीं है कि आपको मदद की ज़रूरत है, कहीं भी मदद की ज़रूरत है, किसी भी जगह मदद की ज़रूरत है, वो पैसा आपका है, और हम आपका पैसा आपको इमीडिएटली देने की कोशिश करेंगे। जैसी ज़रूरत है वैसे आपको मिल जाए। आप रिक्वायरमेंट आपकी जेन्युइन है, हमें लग रहा है कि जेन्युइन है, रिक्वायरमेंट है, सामने दिखेगा, और हम ऐसा सिस्टम बना देंगे जिससे हमें तुरंत पता चल जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, जेन्युइन है या नहीं। और हमें कहीं डाउट होगा तब भी हम मदद करेंगे, तुरंत मदद क्या करेंगे, आपके पैसे आपको देंगे। तो संस्था इस प्रकार से आपको मेंटेन भी रखेगी। ये जो करोड़पति बनाने के बाद आपको करोड़पति मेंटेन रहे, इस बात का भी ख्याल रखेगी। तो हम भी आपका ख्याल रखेंगे कि भाई आपका सिस्टम चलता रहे। तो इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करके भी कमाई कर सकते हैं, चौतरफा कमाई कर सकते हैं। तो हमारे जो 2 वीडियोज़ में बात की अर्निंग की, तो अब मुझे लग रहा है अर्निंग आपको समझ में आ गई। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट आप करें। आप नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप डिलीवरी बॉय की तरह काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो डिलीवरी बॉय की तरह ही काम है, लेकिन आप डिलीवरी बॉय नहीं हैं, वहाँ पे आप मालिक
हैं, एक मालिक डिलीवरी बॉय की तरह काम कर रहे हैं, कहने का मतलब। तो जब कंपनी का मालिक ही नीचे लेवल पे काम कर रहा है तो सोचिए उस कंपनी का भविष्य कैसा होगा। आप खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, खुद अपने लिए पसीना बहा रहे हैं, आप दूसरों के लिए कर सकते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते। खुद के लिए भी करिए, दूसरों के लिए आप करना छोड़ दीजिए, अपने लिए भी करिए। दूसरों के लिए जो कर रहे थे करिए, लेकिन अपने लिए करिए। अब इससे क्या है कि आपका जो है शोषण बंद हो जाएगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और लोगों की भी ख़त्म हो जाएंगी, देश भी तरक्की करेगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में यही बताऊंगा इससे देश तरक्की कैसे करेगा, आपकी मदद होके देश तरक्की कैसे करेगा। धन्यवाद।